नमस्कार साथियों। अभी हम लोग जा रहे हैं एक नए स्टॉक के बारे में विच इज़ अबॉट इंडिया लिमिटेड। आइए एक बार ज़रा देखते हैं अबॉट इंडिया का क्या स्टेटस है। सबसे पहले मैं रीसेट चार्ज करता हूं और जो भी ड्राइंग्स कर रखे पहले से वो हटा देता हूं। और आपको जैसे पता है कि मैं सबसे पहले 1 ईयर पे क्लिक करता हूं और ये देखता हूँ कि अभी जो स्टॉक है वो कहाँ पर ट्रेड कर रहा है। इससे मेरा मतलब है कि ट्रेड क्या बिल्कुल हाई के पास है, अपने लो के पास है, कहाँ है। तो देखिए हाई इसका यहाँ 36,491 पे है और लो इसका 24,977 पर है। ठीक है, इसके बीच में अभी ये 28,010 पर ये ट्रेड कर रहा है। ये है स्टॉक का करंट स्टेटस। ठीक है, अब आपने देखना क्या है कि ये जो स्टॉक है इसका क्या अभी पैटर्न ये बना रहा है। तो ऐसा कोई ख़ास पैटर्न तो नहीं दिख रहा, लेकिन एक चीज़ आप देखोगे तो यहाँ से स्टॉक जो है वो नीचे की तरफ आया, फिर थोड़ा ऊपर गया, फिर वहाँ से थोड़ा नीचे आया, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे। अच्छा जी, यहाँ से स्टॉक जो है वो क्या कर रहा है कि यहाँ से फिर एक ही लेवल पे अपना वो ट्रेड करता है, फिर नीचे आता है, फिर यहाँ आता है और फिर अब वापस से नीचे की तरफ यहाँ। अच्छा, इसमें आप क्या देखते हो पैटर्न में? आपको कुछ नहीं करना होता, आप सिर्फ इसके बाद आप लाइन मिलाओ। देखो ये रहा इसका हाई, फिर ये नीचे की तरफ इसने क्लोजिंग दिया, अगला फिर ये नीचे की तरफ क्लोजिंग दिया, फिर ये नीचे की तरफ क्लोजिंग दिया, फिर ये नीचे की तरफ क्लोजिंग दिया, फिर ये नीचे की तरफ क्लोजिंग दिया और ये 2 बार यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप हुई है। ठीक है, और अभी ये नीचे की तरफ ही है। तो इससे क्या लगता है, क्या ये पैटर्न चेंज हुआ है? क्या आपको दिख रहा है ऐसा कि पैटर्न बदल गया हो? अब ये डाउन ट्रेंड जिसको कहते हैं, ये डाउन ट्रेंड है। तो क्या ये डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड की तरफ बना है? नहीं। कहाँ तक आने के चांसेस हैं? देखो पहले अगर मैं थोड़ा सा पहले प्रीवियस चार्ट पर जाऊँ तो यहाँ देखने को मिलता है ये एक लेवल जहाँ पर कि ये प्राइस पहले यहाँ तक आ चुका है, ये है। तो जब ये प्राइस यहाँ तक आ चुका है तो बहुत ज़्यादा संभावना है कि प्राइस यहाँ तक आए, उसके बाद फिर अगर उससे भी नीचे आता है तो प्राइस यहाँ तक इस लेवल तक आने की बहुत ज़्यादा संभावना बनती है, अगर और भी नीचे टूटता है तब। ठीक है, तो ये है आपका करंट स्टेटस। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इसका जा करके अब स्क्रीनर पे इसका जो है चेक करेंगे कि क्या इसका करंट स्टेटस, मतलब इसका वो कैसा है, फाइनेंशियल्स कैसा है। तो हम लोग अब स्क्रीनर की तरफ चलते हैं। आइए, तो हमने देखना है अबॉट इंडिया। आइए अबॉट इंडिया खोलते हैं। अबॉट इंडिया का आप देखते हैं मार्केट कैप 59,521 करोड़ का है। करंट प्राइस 28,010 रुपीज़ पे चल रहा है। अभी हाईएस्ट का 37,000 किया है और लो 25,260 पर। और इसका स्टॉक भी 39.4 है, ROC 46.2 है, प्रमोटर्स होल्डिंग 75% है। हाई इसने अभी तक 37,000 का बनाया इसने। अभी इस समय 24% डाउन है अपने हाई से। अब इसको प्रॉफिट की बात कर लें कि इसका कैसा परफॉर्मेंस रहा है, तो अभी से 3 साल पहले 12,001 करोड़ का इसने प्रॉफिट किया, नेट प्रॉफिट। उसके बाद नेक्स्ट ईयर जो है 1,414 करोड़ का किया है और उसके नेक्स्ट ईयर जो है नेट प्रॉफिट इसका 1,509 करोड़ का रहा है।
इसके पास रिजर्व में इसके पास 3,990 करोड़ है। डेप्ट जो है कंपनी को कर्ज के तौर पे इसने 182 करोड़ ले रखा है, जिसमें से कंपनी को इंटरेस्ट पे करना पड़ता है 19.6 करोड़। अब जिस कंपनी को 1500 करोड़ का नेट प्रॉफिट हो रहा है उसके लिए 19.6 करोड़ पे करना क्या कोई बड़ी बात है? प्लेज परसेंटेज 0 है, डेब्ट टू इक्विटी रेशियो 0.05% है। अब बात करते हैं सेल्स की। कंपनी का सेल्स अगर देखें तो 5,849 करोड़ रहा है अभी से 3 साल पहले। उसके बाद नेक्स्ट ईयर जो है 6,499 करोड़ रहा है, और उसके बाद अभी का सेल्स जो है 6,714 करोड़ रहा है। तो ये आपका अभी का स्टेटस है। अब आते हैं इसको थोड़ा और डिटेल में जानते हैं। वैसे आपको पता होगा कि ये पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है कि कंपनी अबाउट इंडिया करती क्या है। देखिए, अबाउट इंडिया इज़ वन ऑफ द लीडिंग मल्टीनेशनल फार्मास्यूटिकल कंपनीज इन इंडिया एंड सेल्स इट्स प्रोडक्ट्स थ्रू इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर्स प्राइमरली विद इन इंडिया एंड इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1944। अब क्या है कि इज़ अ पार्ट ऑफ लैबोरेटरीज USA विच हैज़ अ प्रेजेंस इन 160 कंट्रीज with leading medical devices, diagnostics, nutrition products and branded generic medicines. अब क्या है, कंपनी has a portfolio of over 125 products across various therapeutic areas such as women's health, gastroenterology, central nervous system, metabolic, multi-speciality and more. In a financial year 24, it introduced 8 new products including Architol Gummies, 300 IU, Brufen Power Gel, Dinonorm, Thyrovil Plus. In November 24, it launched pneumococcal conjugate vaccine Pneumoshield 14 for children over 6 weeks of age to address pneumococcal bacterial infections including pneumonia and meningitis. अच्छा, अब बात करते हैं मार्केट पोजीशंस की। तो कंपनी है 7 ब्रांड्स इन टॉप 100 एंड 11 ब्रांड्स इन टॉप 300 ऑफ द इंडियन फार्मास्यूटिकल मार्केट विद 12 ब्रांड्स रैंकिंग फर्स्ट इन द रिस्पेक्टिव participated markets. So apart from India, company also serves in Sri Lanka, Nepal, Maldives and Bhutan. So exports accounted for almost 2% of the revenue. डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क्स की बात करें तो डिस्ट्रीब्यूशन spans numerous stockists and reaches millions of retailers. It has over 3,250 sales colleagues engaged with medical fraternity. अब आते हैं मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज़ की बात करें तो कंपनी ऑपरेट्स a manufacturing facility in Goa and various independent contract third-party manufacturers across India. About 14% of the net sales and manufactured in Goa. AMU जो है September 24, the company signed a non-exclusive patent license agreement with the Keda Pharmaceuticals Company Limited to commercialize vonoprazan, a novel molecule in gastrointestinal therapy areas in India. Contingent liabilities. In financial year 24, the company had total in contingent liabilities of rupees 92 crore compared to rupees 121 crore in financial year 22, largely attributed to tax disputes. Focus. In financial year 25, the company aims to drive growth by accelerating key brands through strategic market insights, expanding patient support programs like menopause care, and enhancing multi-channel engagement with doctors. Additionally, it plans to deepen its portfolio with new products launches in strategic areas, leveraging exclusivity opportunities to strengthen its market position. ठीक है, तो ये है आपका कंपनी का एक ओवरव्यू
क्या कंपनी का स्टेटस है। तो अब आते हैं आगे, हम लोग मेन बात करेंगे क्वार्टरली रिजल्ट्स की। तो सबसे पहले देखते हैं सितंबर में 1757, इससे पहले 1738, इससे पहले 1605, इससे पहले दिसंबर 24 में 1614, 1633। तो अब देखोगे कि बढ़ता हुआ रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा आपको कम दिखा है, अदरवाइज़ तो थोड़ा सा जो है इसमें ग्रोथ दिख रहा है। और जनरली ये भी देखा गया कि जब भी आप क्वार्टरली रिजल्ट्स को कंपेयर करते हो तो सितंबर 2025 को आपको कंपेयर करना होगा सितंबर 2024 से। तो यहाँ तो ग्रोथ है। जून 2025 को 2024 से करिए, इसके मुकाबले ग्रोथ है। मार्च 2026 में 1605 है, तो वही मार्च 2024 में 1439 है। तो हर एक क्वार्टर जो है उस प्रीवियस क्वार्टर के मुकाबले आपको ग्रोथ दिखेगा। प्रॉफिट भी जो है आप देखिए 266 घट करके 247 हुआ, फिर घटा 231 हुआ, अब बढ़ा 290 हो गया, फिर 313 हो गया, फिर घट करके 311 हो गया, फिर घट करके 287 हो गया, पर उसके बाद बढ़ करके 328, फिर बढ़ा 359, 361, 367, फिर उसके बाद जून में थोड़ा कम हुआ 366 और अभी 415। हर क्वार्टर का ये आपका दिख रहा है। अब आते हैं, बात करते हैं आपका प्रॉफिट एंड लॉस की। ये एनुअल है इसमें, तो आप अगर एनुअल देखोगे तो एनुअल हमेशा 267, 312, 365, 398, 525, 605, 757, 922, 1088, 1206, 1453, 1659, 1812 हर साल बढ़ रहा है। ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट वैसे जनरली ऑपरेटिंग नहीं, हम लोग वैसे नेट प्रॉफिट देखते हैं। तो आइए सबसे पहले नेट प्रॉफिट ही देखते हैं। 198, 229, 255, 277, 401, 450, 593, 691, 799, 949, 1201, 1414, 1509। ठीक है। सेल्स की बात कर लें तो सेल्स भी देखिए आप हर साल जो है आपको 2276, 2289, 2614, 2903, 3298, 3679, 4093, 4310, 4919, 5349, 5849, 6409, 641, 6714 अभी तक का हाईएस्ट इसने सेल्स हर बार जो है बढ़ करके ही दिखाया है, और प्रॉफिट भी हर बार बढ़ करके ही आया। जनरली जो आपको देखने का टैक्स में डिफरेंस मिलता है, टैक्स भी जो है एक रेगुलर प्रैक्टिस की तरह चल रहा है। अदर इनकम में देखा जाए तो कंपनी का अदर इनकम जो है एक सर्टेन टाइम के बाद जो है वो थोड़ा बढ़ता हुआ दिख रहा है इसमें। आइए हम कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की बात कर लें तो प्रोमोटर्स के पास 74.99 ऑलमोस्ट 75% जो है शेयर्स उनके पास पड़े हैं। DIS के पास 9.11 है और FIS के पास 0.16 है और 15.74% पब्लिक के पास इसका शेयर अवेलेबल है। तो अभी तक जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर कि क्या स्टेटस रहा है, और दूसरी तरफ जब हम लोग चार्ट देखते हैं तो चार्ट से हमें ये स्पष्ट होता है कि अभी जो स्टॉक है वो डाउन ट्रेंड में है, अभी ये नीचे की तरफ जा रहा है। हमने दो ऐसे पॉइंट्स लगाए हैं जहां तक इस प्राइस के पहुंचने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, और वही दूसरी तरफ अगर हम फाइनेंशियल्स की बात करते हैं तो फाइनेंशियल्स ये बता रहा है कि कंपनी लगातार ग्रोथ दिखा रही है, सेल्स बढ़ रहा है, नेट प्रॉफिट बढ़ रहा है। तो आगे आने वाले समय में देयर इज़ अ हाई पॉसिबिलिटी कि आपको ये देखने को मिल सकता है कि आगे आने वाले समय में आप इसमें जो है एक ग्रोथ देख पाए, क्योंकि अभी तक का रिकॉर्ड ये कहता है। ठीक है। दूसरा जो है एक अनाउंसमेंट आपको कंपनी की तरफ से देखने को मिलता है, जो हमेशा एक डॉक्यूमेंट में रहेगा, जिसमें सब्जेक्ट क्या है, इंटीमेशन अंडर रेगुलेशन 30 ऑफ द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया लिस्टिंग्स ऑब्लिगेशंस टू डिस्क्लोज द रिक्वायरमेंट्स रेगुलेशन 2015 चेंज इन सीनियर मैनेजमेंट पर्सनल।
मैनेजमेंट ऑफ सीनियर मिस्टर राजन Kalantare, Director, Human Resources, has been assigned to another affiliate of the. I'll serve his role as Director, Business Human Resources with the Body Limited until December 2025. Pursuant to the above, he will also cease to be the senior management personnel of the company effective close of the business hours of the December 1525. और ये जो है आपको दिखाया गया कि upon recommendation of the Nomination and Remuneration Committee, the Board of Directors have approved the appointment of Ms. Vinita Mufti as Director, Business Human Resources effective December 16. In accordance with the SEBI listing regulations, Vinita Mufti will be considered as senior management personnel of the company, and additional details required under SEBI listings regulations, the SEBI Master Circular number and all. तो ये सिर्फ एक मैनेजमेंट चेंज के बारे में बताया गया है, ठीक है। क्यों? रीज़न फॉर चेंजेस, मूवमेंट टू अनदर एफिलिएट ऑफ डेट ऑफ सेसेशन इफेक्टिव क्लोज ऑफ बिजनेस आवर्स ऑफ December 1525, डिस्क्लोजर ऑफ रिलेशनशिप विद डायरेक्टर्स नॉट एप्लीकेबल, ठीक है। ये मूवमेंट के बारे में जो है, और ये है मिस विनीता मुफ्ती। तो ये रहा आपका जो रीसेंट अनाउंसमेंट है जिसके बारे में कि आपको जानना चाहिए, ठीक है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, जिसमें कि हमने कंपनी का चार्ट, हमने कंपनी की फंडामेंटल्स, इन दोनों को डिस्कस किया है। वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर आपको ये चैनल पसंद आता है तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए।